नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 149 है। इससे पहले 148 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयराम रमेश। जयराम रमेश यह वर्तमान में कुछ दिन पहले लिखा गया बुक है, लेकिन एक इसका आंसर और मिलता है एडविन अर्नाल्ड। लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नाल्ड भी मिलता है। आगे है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन हो जाएगा? तो आर के नारायण। कामायनी के लेखक कौन हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएगा? तो अरुंधति राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और नल सरोवर कहाँ है? तो गुजरात है। नल सरोवर गुजरात हो जाएगा। नगी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो अपना बिहार में हो जाएगा। तडोबा कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? तडोबा राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। गिर वन कहाँ हो जाएगा? तो गिर वन भी गुजरात में हो जाएगा। केवलादेव कहाँ हो जाएगा? तो यह राजस्थान में हो जाएगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ हो जाएगा? तो असम में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बड़ा वाला जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियतांक होता है बड़ा जी, उसका मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। आगे है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो गतिज ऊर्जा निहित होती है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाएगा तो ½ mv²। जब आपका वेग दिया रहेगा तो ½ mv², और संवेग दिया रहेगा तो उस स्थिति में उसका सूत्र क्या हो जाता है? के बराबर क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर तो p² बटा में 2m हो जाता है। p² बटा में 2m। अगर केवल वेग दिया रहेगा और द्रव्यमान दिया रहेगा उस स्थिति में ½ mv² हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? mgh। आगे है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके खाली स्थान को रोका जाता है तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। और चालकता क्या होता है? तो कम हो जाता है। चालकता कम हो जाएगा। आगे है, एक फेमटो बराबर होता है, क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फेमटो बराबर। एक पेटा बराबर पूछा जाएगा तो 10⁻15 प्लस में हो जाएगा, 10⁻15। और पिको कितना हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। और एक्सा कितना हो जाएगा? 10⁻18। माइक्रो कितना हो जाएगा? 10⁻−6 मीटर हो जाएगा। एक नैनो बराबर पूछा जाएगा तो 10⁻−9 मीटर हो जाएगा। आगे है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में समय होता है। ये बराबर v-u/t होता है। यहाँ पे हो जाएगा अंतिम वेग यहाँ 5 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और समय 2 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 2.5 हो जाएगा। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है?
तो त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। आगे है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ यहाँ पे फोर्स हो जाएगा और एस विस्थापन का डिनोट करता है। द्रव्यमान गुना वेग क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। द्रव्यमान गुना वेग संवेग हो जाएगा। P बराबर में mv होता है। और भार का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान के किलोग्राम हो जाएगा। आगे है प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो 2011-12 के। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में, जिसको बजट के नाम से जाना जाता है। और भारत में ब्रिटिश शासन में पहली बार बजट को कब पेश किया गया था? तो 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। आगे प्रश्न है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो ए और बी हो जाएगा। ए और बी मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोनों उसमें शामिल हो जाएगा। सागरमाला परियोजना की शुरुआत पूछा जाएगा तो 2015 में हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 हो जाएगा। आगे प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। राज्यों द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 293 में। और भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 292 में किया गया है। बिजली पर करों से छूट किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 287 में। आगे है राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015। एनएसओ का गठन कब किया गया? 2019 में। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 और 34 का क्या था? तो अधिनियम था। आगे है निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन है नहीं है? तो मूंगफली का टीका रोग, यह जीवाणु जनित नहीं है। नींबू में कैंकर रोग, यह जीवाणु से होता है। धान में अंगवारी रोग, यह भी जीवाणु से। और गेहूं में विल्सन रोग, यह भी जीवाणु से होता है। मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है? तो मैग्नीज के कारण होता है। आगे है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ नहीं शामिल है। कवक है, प्रोटिस्टा है और एनिमेलिया है। द्विजगत का वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित किया था? तो लिनियस ने किया था। आगे है जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो सेरम कहा जाता है। सेरम। रक्त जमने में कौन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन करता है। और जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन इसको रोकता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पेचिश जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु से होता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। विटामिन ए यहाँ पे गठिया दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीरोपैल्थीमिया, जो आंख का रोग है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और सी से मसूड़ों से रक्त आना हो जाता है। और बी1 से क्या हो जाता है? तो बेरी। और विटामिन ई की कमी से कौन होता है? तो जनन शक्ति कम हो जाता है। जनन शक्ति कम हो जाता है किससे? तो विटामिन ई की कमी से। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो अमाशय में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय। अंडकोश होता है, वृषण होता है, शुक्रवाहिका होता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेक्सटोमी, वेक्सटोमी। और महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाणु पैदा करना, अंडाणु पैदा करना। आगे प्रश्न है, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पेंसिलिनियम। और पेंसिलिनियम के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का उपयोग खाने में करते हैं? तो कोलरेला को, कोलरेला को। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो गुरुदासपुर में, गुरुदासपुर में। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? तो एन.एम. जोशी के द्वारा, एन.एम. जोशी के द्वारा। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में। और जो प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उसका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। आगे है, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1934 में किया गया। आगे प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो हथनौरा से, हथनौरा से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ से। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। आगे प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो यह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। ऋग्वेद में शिव का क्या नाम दिया गया है? रुद्र। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या दिया गया है? तो रुद्र। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो लेसोथो, लेसोथो को। और सूर्योदय का देश जापान को। नील नदी का देन मिस्र को। श्वेत शहर किसको कहा जाता है? बेलग्रेड को। आगे प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? तो दक्षिणी अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान पर। आगे है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पास है। और कालीन उद्योग कहाँ है सबसे ज़्यादा? ढाका में। में। सिल्क वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो मिलान में हो जाएगा।
आगे है परीछा। परीछा बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर। पंच नद में कौन कौन से नदी शामिल होते हैं? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। आगे प्रश्न है 31 नंबर, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो सिक्किम हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। किसने? रूसो ने दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। लेटर्स ऑन इंग्लिश के लेखक वॉल्टेयर हो जाएगा, वॉल्टेयर। आगे प्रश्न है बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? तो अश्वघोष थे, अश्वघोष। मेघदूत के लेखक कालिदास। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। और कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो वत्सायन हो जाएगा। बंग दर्शन के बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आगे है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 48 के ये में क्या है? तो पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तु का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह हो जाएगा 49 में, 49 में हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। आगे है देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे? तो 6 थे, 6। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी। ये भी वर्तमान में हो जाएगा। आगे है भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 500 की गई थी। विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो जिस राज्य का विधानसभा के बात कहा जा रहा है उस राज्य के जिस राज्य के विधान परिषद का बात किया जा रहा है उस राज्य का विधानसभा के सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? तो विधान परिषद का सीट। और न्यूनतम कितना? तो 40 है, न्यूनतम 40 है। आगे है भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952। आगे है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य पूछा गया है तो योजना आयोग योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना हो जाएगा। तथा आगे है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में समान नीतियों का विकास करना भी हो जाएगा तथा देश के सभी क्षेत्र में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना भी हो जाएगा। आगे प्रश्न है
भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान, और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। आगे है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। चिप्स वाले पॉकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा। सबसे हल्का गैस पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन। आगे है, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4 हो जाएगा, CaSO4। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन हो जाएगा। डीजल की गुणवत्ता जांच की जाती है सीटेन संख्या के द्वारा, और पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या के द्वारा। आगे है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसी के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन रहता है। द्रव अवस्था में धातु कौन हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। और द्रव अवस्था में अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। आगे है, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। सतकोशिया ओडिशा में है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वेल्ड दिया हुआ है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का। ब्राजील कैंपोस यह सही है। हंगरी पुस्ताज, तथा अफ्रीका का कौन हो जाएगा? समाना हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986। ये तीनों बार बार हमने हर एक सेट में लगभग डाला हुआ है। कौन कौन? तो वन जीव अभयारण्य, वन जीव संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण वन संरक्षण हो जाएगा, वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। वन नीति लागू किया गया था कब? 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 2002 में। एनजीटी की स्थापना 2010 में। एनजीटी की स्थापना 2010 में। आगे है, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया तो 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था तो 1997 में। 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 92 में। आगे है, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया तो 1992 में। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस है। आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल।
जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून तथा ओजोन परत के संरक्षण दिवस 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर। आगे है भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना तो सिक्किम बना। सिक्किम कब? 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? 1985 में। 1985 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। आगे है टाइलर। टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा? पर्यावरण सुरक्षा से। पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है तो सुंदरवन, और यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। जलवाष्प कितना है? तो 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 15%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा 0.1 से 0.4% तक हो जाएगा। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना गया तो किसको? भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में। 1974 में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप उत्तर यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।